अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब ने टाइटल पढ़ ही लिया है कि ऐसी फ्रिज मत ख़रीदना वरना पछताओगे। आज मैं आपको अपनी दुखती रग बताती हूँ कि मैं इस फ्रिज से कितना तंग हूँ, कितना तंग हूँ। ये नहीं कि ये फ़्रिज कूलिंग नहीं करती, काम नहीं करती। दरअसल हम जब फ्रिज ख़रीदते हैं तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ख़रीदते हैं। मेरी छोटी सी फैमिली है और अपर पोर्शन में नीचे तो हमारी बहुत बड़ी फुल साइज़ की फ्रिज पड़ी हुई है। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऊपर पोर्शन में बच्चों को पढ़ाना होता है तो बार बार नीचे आना जाना पड़ता है। तो मेरे भाई ने मुझे ये बड़े शौक़ से ये मुझे फ्रिज गिफ्ट की कि चलो तुम ये वाली रख लो, बार बार आपको नीचे वाले पोर्शन में ना आना पड़े। लेकिन इस फ्रिज ने मेरी रातों की नींद उड़ा दी है। जब मैंने इसकी सफाई करनी होती है मेरी जान पे बनी होती है। इस फ्रिज की सबसे बड़ी ख़ामी जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो आपकी नज़रों के सामने ये इसका जो फ्रीज़र वाला पोर्शन है ना, इसने मुझे खपा छोड़ा। ये कूलिंग भी बहुत अच्छी करता है। ये जनाब इन्होंने नीचे फ्रिज के नीचे एक ट्रे दी हुई है। पहले तो मैं समझती थी कि फल रखने के लिए या कोई चीज़ रखने के लिए दी, बाद में पता चला ये जो पानी वेस्टेज का पानी होता है उसके लिए इन्होंने इस फ्रीज़र के बॉक्स के नीचे एक ट्रे रखी हुई है। अब होता क्या है कि जब भी सर्दियाँ आती हैं, मौसम थोड़ा सा चेंज होता है या मैं 1-2 दिन इसको भूल जाऊँ इसमें से पानी निकालना, तो ये फ्रिज साहब जो है ना ये गुस्सा कर जाती है, माइंड कर जाती है और ये पूरी की पूरी फ्रीज़र बॉक्स में ही फ्रिज जमा देती है। ये बर्तनों में बर्फ़ नहीं जमाती, ये पूरी की पूरी फ्रीज़र बॉक्स में ही बर्फ़ जमा देती है। फिर मुझे आ गया, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ स्टोरी क्या है। 8 घंटे हो गए थे लाइट गई हुई थी, सारा दिन से फ्रिज बंद थी। लेकिन जब मैंने साफ़ करने लगी तो फिर पूरी की पूरी बर्फ़, मैंने वो ज़ोर लगाया, इसको हिलाया, लेकिन ये उतरने का नाम ना ले। नॉर्मल पानी भी डाला ना। फिर आपकी आपी को आ गया गुस्सा। मैंने एक सॉस पैन में उबलता खोलता हुआ पानी लिया। अब चाहे ये फ्रिज ख़राब हो जाए, मेरे भाई को पता चले तो कहे बीबी तो फ्रिज के पैसे दे। मैंने इसके अंदर डालना शुरू कर। दरअसल बर्फ़ इतनी ऊपर आ चुकी थी कि वो ओवरलैप करके उसने उसको लॉक किया हुआ था, उस नीचे वाली ट्रे को लॉक किया हुआ था, जिसकी वजह से वो ट्रे भी बाहर नहीं आ रही थी। ये देखिए मैं ज़ोर लगा रही हूँ, ये इस ट्रे के अंदर इतनी बर्फ़ बनी हुई है कि वो ट्रे को बाहर ही नहीं आने दे रही। फिर मैंने जो पानी था वो डाल दिया और जो गर्म पानी था वो मैंने उसके ऊपर रखा, सॉस पैन को फ्रीज़र के ऊपर रखा और नीचे से मैं ज़ोर लगाए जा रही हूँ। वो बर्फ़ टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। खैर थोड़ी सी कोशिश के बाद और गर्म पानी खोलने के बाद मुझे तो बताते हुए भी सांस चढ़ रहा है दोबारा से कि इतनी मुझे मेहनत करनी पड़ती है। जब भी मैंने फ्रीज़र की सफाई करनी होती है मुझे इसी तरह खपना पड़ता है। ये देखें, ये बर्फ़ पिघल रही है। ये जैसे ही मैं पानी डाल रही हूँ, ये बर्फ़ पिघल रही है। ये जिसने ओवरलैप किया हुआ था, ये जो उसको लॉक किया हुआ था, ये अब टूटेगी। और फिर ये देखें जनाब, ये अब ट्रे जो है, ये जो पहले बाहर नहीं आ रही थी, ये ट्रे साहब थी जो कि इसके नीचे थी और इस ट्रे से ये इस तरह अंदर बाहर होती है और इसके अंदर पानी गिरता है। और अब ये बर्फ़ शरीफ को आप देखें, पूरी पट्टी है। मेरा तो दिल कर रहा है बाज़ार में जाके 20 रुपये किलो बेच ही आऊँ। इतनी बर्फ़। और ये साइडों से देखें, साइडों से भी उसने उसको ओवरलॉक किया हुआ था। और ये वो कॉर्नर्स हैं जहाँ पे गर्म पानी गिरा है और वहाँ से फिर ये इसने अपना जो है ना मजबूती छोड़ी है। और इसकी ये वाली देखें, इस बर्फ़ की मोटाई देखें। मुझसे पकड़ा भी नहीं जा रहा है। एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है और मोबाइल पकड़ा हुआ है। मोबाइल से ही मैं बना रही हूँ, मेरे पास स्टैंड स्टून कोई नहीं है, इसलिए मैं एक हाथ से ही लगी हुई हूँ और इस वजह से मुझे ज़्यादा गुस्सा चढ़ रहा था। ये देखें इस बर्फ़ की मोटाई। इसलिए अगर आपने कभी भी फ्रिज लेनी है तो प्लीज़ सिंगल दरवाज़े वाली, यानी कि जिसमें फ्रिज भी हो फ्रीज़र भी हो लेकिन उसका दरवाज़ा बाहर से एक हो, वो आपने फ्रिज कभी भी नहीं लेनी। हमेशा वो जो छोटी फ्रिज होती हैं जिनके सेपरेट डोर्स होते हैं, जो डबल डोर्स होते हैं, वो वाली, हालांकि कूलिंग बहुत अच्छी करती है। इसमें स्पेस भी काफ़ी अच्छी है। इसमें मैं बर्तन, दूध, दही, पानी की बोतल्स और साइडों पे अंडे, ये वो सब कुछ रख रखती हूँ। 2-3 फैमिली मेम्बर्स के लिए इनफ़ है। लेकिन इसका जो अपर पोर्शन है ना, जो इसमें फ्रिज और फ्रीज़र का ये कंबाइन दरवाज़ा है ना, इसकी वजह से इसमें
इसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। ये देखें अभी भी कहीं से एक टुकड़ा बर्फ़ का आके गिरा है, अभी भी कसर पूरी नहीं हुई। और ये जो जनाब इन्होंने फ़ोम के साथ इसके पाइप के ऊपर फ़ोम दिया हुआ था वो भी ख़राब हो चुका है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी फ्रिज लेने लगें इसका सिंगल डोर वाली कभी फ्रिज ना लें। फ्रीज़र और फ्रिज का दरवाज़ा जो अलग अलग सेपरेट होता है ना, वो लेना है आपने, ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। जिस तरह मेरी ज़िंदगी इस फ्रिज ने मुश्किल बनाई हुई है ना, इसकी सफाई करना मेरे लिए इतना मुश्किल है। एंड पे आके मैंने कहा चलो बस करो, अब कितना गुस्सा निकालना है, तुम्हारे काम भी आती है, ये ना हो फ्रिज माइंड ही कर जाए। और ये देखिए मेरे किचन का हाल। अब मैं सारी इसकी सफाई करूँगी, सारी चीज़ें बाहर निकालूँगी और अब मैं इसकी सफाई करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मैं नई आप चैनल बनाना शुरू हुई हूँ और अगर कोई गलती कोताही हो जाए तो प्लीज़ उसको दरगुज़र करें। और यहाँ पे मैं अब सोच रही थी कि मैंने अब इसकी सफाई भी करनी है। बर्फ़ तो मैंने उतार ली है। एंड पे आके मैं बर्फ़ को गुस्से से देख रही थी और फिर ये देखें मैंने इसके साथ खेलना ही शुरू कर दिया। मैंने इसको गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। मैंने कहा तू थी जिसने मुझे सताया है, तू थी जिसने मुझे ना परेशान किया है। ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। इसका तो इतना नहीं मांगना।